नमस्कार बच्चों, आप सबों का एक बार मेरी क्लास में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दादाजी। आपके घर में भी दादाजी और दादी जी हैं और वो आपसे जरूर प्यार करते होंगे। तो इस चैप्टर में भी देखते हैं आखिर ये दादाजी किसके हैं और क्या कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाजों से जागता था। पहली, नदी की कलकल की आवाज। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज। तीसरी, मस्जिद के मीनार से गूंजती अजान की आवाज। बच्चों, इस कहानी के जो मुख्य किरदार है वो है सोनाली। सोनाली एक गांव में रहती थी जिसका नाम था रामपुर। उस गांव के बीच से एक नदी बहती थी। वह गांव हर सुबह 3 आवाजों से जागता था। वो आवाजें कौन थी? नदी की कलकल की आवाज, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज और तीसरी, गांव की मस्जिद से आती या गूंजती अजान की आवाज। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? मस्जिद में। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। बच्चों, एक दिन अचानक से अजान की आवाज मतलब सोनाली के दादाजी की आवाज मस्जिद से नहीं आई। गांव में सब हैरान थे, आखिर क्यों नहीं आई आज सुबह अजान की आवाज। सोनाली भी परेशान हो गई। क्या हो गया? क्यों नहीं आई? कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मस्जिद जाकर ही दादाजी को देख आती हूँ। फिर उसने सोचा आखिर खाली हाथ कैसे जाऊं दादाजी के पास। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। फिर वो सोचने लगी क्या ले जाऊं। फिर उसने तय किया अखरोट ले जाती हूँ, क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। बच्चों, जब सोनाली ने तय किया कि वह दादाजी से मिलने मस्जिद जाएगी, तो उसने जल्दी जल्दी बंद गले का कोट पहना, हाथों में हैंड ग्लव्स पहने जिसे हिंदी में दस्ताने कहते हैं, और वह जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चलते चलते वह सोच रही थी अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। गिरी का मतलब है बीज। वह सोच रही थी कि मैं खुद अपने हाथों से दादाजी को अखरोट खिलाऊंगी, यानी वो छिलकर अपने हाथों से दादाजी को अखरोट खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। वो सोचने लगी, अरे ये अखरोट के छिलके भी तो बहुत काम आते हैं। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं और दादाजी तो बहुत सुंदर माला भी बनाते हैं इसके अखरोट के छिलके की। यह सोचते हुए वे पहाड़ी पर पहुंची। पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज ना हो जाएं। कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। बच्चों, जब सोनाली पहाड़ी पर पहुंचकर अखरोट चुन रही थी, तो उसने बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। तभी अचानक उसे किसी 2-3 लोगों की बातें करने की शोर सुनाई देती है। वह कोई और नहीं, उसके गांव के ही कुछ लड़के थे। वे भी वहां अखरोट लेने पहुंचे थे। लेकिन सोनाली डर गई कि सारे अखरोट तो आज सोनाली ने ले रखे हैं। कहीं वे लड़के नाराज ना हो जाए और वे कहीं उससे सारे अखरोट छीन न ले।
यह सोचकर या डरकर वह एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा बोला। शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। बच्चों, वहाँ 3 लड़के आए थे जो सोनाली के गांव से ही आए थे। इसमें से पहले लड़के ने कहा, पता नहीं आज सारे अखरोट कहाँ गए। इतने में दूसरा लड़का कहता है, शायद सोनाली ही आई होगी, उसे ही जल्दी उठने की आदत है। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पे आए, पहले वाले लड़के ने नाराज होकर कहा। पहला वाला लड़का नाराज हो जाता है। वह कहता है, हम तो बेकार में ही इतने दूर पहाड़ी पर इतने कड़ाके की ठंड में आए, हमारे हाथ तो आज खाली ही रहे। इतने में फिर दूसरा कहता है, वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। जब पहला लड़का नाराज हो जाता है कि आज हमें एक भी अखरोट नहीं मिले, तो तीसरा लड़का उसे समझाता है कि रोज सुबह सोनाली सैर करने पहाड़ी पर आती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। आज सारे अखरोटों पर उसी का अधिकार है जो जल्दी उठता है। इस तरह तीसरे लड़के ने पहले वाले लड़के को समझाया कि नाराज मत हो। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। वे तीनों फिर सोचे, आज तो अखरोट मिलेगा नहीं, क्यों ना हम अपने घर की तरफ चलते हैं। वे घर की तरफ मुड़ ही रहे थे, तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। तभी सोनाली जब देखती है कि ये लड़के नाराज हो गए, ये खाली हाथ वापस जा रहे हैं, तो सोनाली उन लोगों को बुलाती है और कहती है, रुको रुको, हम सब दोस्त ही तो हैं, हम क्यों ना ये अखरोट आपस में बांट लेते हैं। फिर लड़के कहते हैं, नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुंची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने कहा। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। जब सोनाली कहती है कि हम ये अखरोट आपस में बांट लेते हैं, तो दूसरे लड़के कहता है सोनाली से कि नहीं नहीं, आज इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम जल्दी आई हो, इसे तुम ही रखो। फिर सोनाली ने अपने अखरोट इकट्ठे करने का आज उन लोगों को कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज नहीं आई, तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। सोनाली कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, जब आज मेरे दादाजी की आवाज़ मस्जिद से नहीं आई, तो मैं सोची क्यों ना मैं मस्जिद जाकर उनसे मिल लूँ और साथ में उनके लिए अखरोट भी ले चलूँ, क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैंने आज अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं। फिर तीसरा लड़का कहता है, हाँ हाँ सोनाली, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, आज हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। ये सभी बच्चे मिलकर दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी, क्योंकि बच्चों सूर्य निकल आई थी, सूर्य की किरणें फैलने लगी थी, तो चारों तरफ रोशनी दिखने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। तो बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? पाठ तो बहुत ही सरल है और छोटी सी है, पर इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों और बुजुर्गों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, उनकी मदद और उनकी सहायता करनी चाहिए। उम्मीद है आप भी अपने दादाजी और नाना जी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे।
तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट